मैं हर एक दिन एक ताज़ा सेब खरीदता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी खाता नहीं हूँ। मैं बस उसके सड़ने का इंतजार करता हूँ, फिर उसे एली के फ्रिज के कोने में छुपा देता हूँ। इसके बाद मैं तिलचट्टों के अंडे निकालता हूँ जो मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं। मैं उन्हें उसके पूरे अपार्टमेंट में बिखेर देता हूँ, हर कोने में, यहाँ तक कि बोतलों के नीचे भी। जब मैं ये सब कर लेता हूँ तो उसके पास जाकर आराम से लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह 5 बजे अलार्म मुझे जगा देता है। मैं बाथरूम में जाता हूँ, उसका टूथब्रश उठाता हूँ और उसी से अपने दांत साफ करता हूँ। फिर मैं चुपके से एक अज्ञात तरल उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इंजेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं रोज की तरह काम पर चला जाता हूँ। मैं उस बिल्डिंग में एक सफाई कर्मी हूँ, इसलिए मुझे हर कमरे तक पहुँच मिलती है। ये मुझे अपनी अजीब और गलत इच्छाओं को पूरा करने का सही मौका देता है। जब एली जागती है तो उसे बस हल्का सा सिरदर्द महसूस होता है। उसे कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता। वो उसी टूथब्रश से दांत साफ करती है जिसे मैंने अभी इस्तेमाल किया था और वही स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाती है जिनमें वो रहस्यमयी तरल मिला हुआ है। फिर वो तैयार होकर अपने दिन की शुरुआत सामान्य तरीके से करती है। हर रात जब वो घर आने वाली होती है, मैं उसके बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ। एक आईने से ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो सो चुकी है, मैं अपना अगला कदम शुरू करता हूँ। मैं एक मास्क और गहरी नींद लाने वाली एक तरल दवा की बोतल निकालता हूँ। मैं बिस्तर के नीचे से बाहर निकलता हूँ, एक टिश्यू को उस तरल में भिगोता हूँ और धीरे से उसके नाक और मुंह पर रख देता हूँ। कुछ ही सेकंड में दवा असर करने लगती है। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वह पूरी तरह बेहोश है, मैं शांत नहीं होता। फिर मैं मास्क हटाता हूँ और अपना बदसूरत चेहरा दिखाता हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं यही सब दोहराता रहता हूँ। कुछ समय बाद एली को खुजली महसूस होने लगती है और उसके शरीर पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उसे पता भी नहीं होता कि यह सब उस तरल के दुष्प्रभाव हैं। एक हफ्ते बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है। चलते समय वह लड़खड़ाने लगती है और उसे अक्सर सिरदर्द होने लगता है। सबसे बुरी बात यह है कि सारे तिलचट्टों के अंडे भी फूट चुके होते हैं। एली डर जाती है। वह बाथरूम से भागकर लिविंग रूम में जाती है और मदद के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि लिविंग रूम भी तिलचट्टों से भरा हुआ है, इसलिए वह मुझे मदद के लिए फोन करती है। उसे यह नहीं पता कि मैं अंदर ही अंदर हंस रहा हूँ। वह तुरंत फैसला करती है कि कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर रहेगी और अपार्टमेंट मुझे संभालने के लिए छोड़ देती है। मैं तुरंत काम शुरू कर देता हूँ। मैं उसका मेकअप और कपड़े पैक करके काले कचरे के बैग में डाल देता हूँ। फिर मैं स्प्रेयर उठाकर अपार्टमेंट के हर कोने को साफ करता हूँ। जब सब खत्म हो जाता है तो मैं एली को फोन करके कहता हूँ कि अब जगह सुरक्षित है। फिर मैं अपने औजार समेटता हूँ और उसे अपार्टमेंट दिखाता हूँ। इसके बाद मैं फिर से बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ और उसका इंतजार करने लगता हूँ। लेकिन इस बार एली अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आती है। जब वे ऊपर कमरे में व्यस्त होते हैं तो मेरे हाथ से वह तरल वाली बोतल फिसल जाती है और मेरे चेहरे पर गिर जाती है। अगर मैं जल्दी नहीं निकला तो 2 मिनट में मैं खुद सो जाऊंगा। चक्कर खाते हुए मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि जल्दबाजी में मैंने गलत चाबी उठा ली है। अगली सुबह मैं बाथटब में जागता हूँ और मुझ पर पानी गिर रहा होता है। मैं देखता हूँ कि एली अपने दांत साफ कर रही है। मुझे पता है कि वह अभी नहाने के लिए अंदर आने वाली है। उसी समय एली को जेरी बुला लेता है। उसे मेरे बैग में रखे औजार मिल गए हैं और उसी क्षण एली को फिर से चक्कर आने लगते हैं।